इंडिया में जुडिशरी को अक्सर इंसाफ की आखिरी उम्मीद माना जाता है, लेकिन कोर्ट्स का वक्त पर फैसला न सुना पाना एक बड़ी चिंता बन गई है। कोर्ट्स अक्सर जजमेंट रिजर्व कर लेती है और फिर महीनों बाद सुनाती है। 29 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली गवर्नमेंट की प्ली पर जो जजमेंट रिजर्व किया गया था वो शायद मंडे 5 अगस्त को सुनाया जाएगा। ये जजमेंट लगभग 15 महीने पहले रिजर्व किया गया था और अब जाकर प्रोनाउंस हुआ है। और ये अकेला ऐसा केस नहीं है जहाँ ऐसा फैसला देने में देरी हुई है। पिछले साल 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया था, जो बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय और दूसरों पर रेप और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के आरोपों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर था। ये जजमेंट 8 दिसंबर 2021 को रिजर्व किया गया था और 17 महीने बाद सुनाया गया। 12 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाली पिटीशंस पर वर्डिक्ट रिजर्व किया था। 7 महीने से ज्यादा हो गए और जजमेंट अब तक नहीं सुनाया गया। इन वर्डिक्ट्स में देरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद अपने द्वारा हाई कोर्ट्स के लिए दिए गए गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है। 2000 में भगवंत दास फतेहचंद एंड अदर्स वर्सेस HPA इंटरनेशनल एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जजमेंट रिजर्व करने का एक लंबे समय तक गलत प्रैक्टिस है। ये केस में हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट 5 साल बाद सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजमेंट में लंबी देरी से पार्टीज के मन में अननेसेसरी स्पेकुलेशन पैदा होती है। अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001 को इस मामले में एक लैंडमार्क रूलिंग माना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक जजमेंट जो 2 साल बाद सुनाया गया था के अगेंस्ट अपील डिसाइड करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट को इंश्योर करना चाहिए कि वर्डिक्ट बिना देरी के सुनाया जाए। इसमें कोर्ट के वर्ड्स थे कि हाई कोर्ट्स के लिए सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट का कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम का हिस्सा होने के नाते जजमेंट बिना देरी के सुनाना जरूरी है। केसेस में देरी लोगों को शक करने का मौका देती है, जो अगर नहीं चेक किया गया तो जुडिशियल सिस्टम में लोगों का विश्वास हिल सकता है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक स्पीडी, अनटेंटेड और अनपॉल्यूटेड जस्टिस देने के लिए एफर्ट्स जरूरी है। अनिल राय केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई जजमेंट 3 महीने के अंदर प्रोनाउंस नहीं होता तो केस के किसी भी पार्टी को हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने की अनुमति है, जिसमें अर्ली जजमेंट की प्रार्थना हो। अगर जजमेंट 6 महीने के अंदर प्रोनाउंस नहीं होता तो पार्टीज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन मूव कर सकती है, जिसमें कहा जा सकता है कि इस केस को उस बेंच से विड्रॉ करके किसी दूसरी बेंच के सामने सुना जाए। अनिल राय के बाद सुप्रीम कोर्ट बार बार हाई कोर्ट्स को ये इंश्योर करने के लिए कॉशन करती आई है कि जजमेंट्स जल्दी से जल्दी डिलीवर किए जाए। 2015 में सभी हाई कोर्ट्स के जजेस को कहा गया था कि उन सभी वर्डिक्ट्स की डिटेल सबमिट करें जो 3 महीने बाद भी प्रोनाउंस नहीं किए गए। 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एक अपील कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि जजमेंट और उसकी रीजनिंग में 9 महीने का गैप था। अनिल राय पर रिलायंस प्लेस करते हुए कोर्ट ने रेट्रीट किया था कि हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स में देरी पार्टीज के राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एक अपील सुनते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट को फ्राउन किया था, जब उसने अपना फैसला 6 महीने के बाद रिजर्व किया था। कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट को इंश्योर करना चाहिए कि आर्गुमेंट्स कंक्लूड होते ही जजमेंट डिलीवर किया जाए। आयरॉनिकली जस्टिस शाह, जिनकी बेंच ने एक केस में 17 महीने बाद जजमेंट डिलीवर किया था, इस केस में भी पार्ट थे। 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने तब रैप किया जब उसने एक क्रिमिनल अपील का वर्डिक्ट 6 महीने बाद भी प्रोनाउंस नहीं किया था। अप्रैल 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने गुजरात हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जब उसने एक मैटर को 10 महीने बाद रिलीज किया था। टॉप कोर्ट ने हाई कोर्ट्स की बर्डन को एक्नॉलेज किया, लेकिन कहा कि कोर्ट को जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना चाहिए। आपको बता दूं कि ये रिजर्व जजमेंट्स भी एक पेंडेमिक की तरह है। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को टाइमली जजमेंट डिलीवर करने की एडवाइस देता है तो क्या वो ये देख रहा है कि खुद सुप्रीम कोर्ट इस एडवाइस को फॉलो नहीं कर रहा। ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि सिंस सुप्रीम कोर्ट केसेस का फाइनल डेस्टिनेशन है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपना टाइम ले वर्डिक्ट डिलीवर करने में, लेकिन आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को इस एस्पेक्ट पर अलग नहीं कर सकता। अनिल राय और इसके बाद के डिसीजंस में दिए गए डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होते हैं। सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन केस में जो सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से डील करता था, जजमेंट मार्च 27, 2012 को रिजर्व किया गया था और दिसंबर 11, 2013 को लगभग 21 महीने बाद डिलीवर किया गया। 2017 में जब सबरीमाला इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो एक 3 जज बेंच ने इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करने पर ऑर्डर रिजर्व किया। ऑन February 20, 2017 जजमेंट लगभग
8 महीने बाद 13 अक्टूबर 2017 को डिलीवर किया गया। ये ट्रेंड सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के केसेस तक सीमित नहीं है। सिविल डिस्प्यूट या लैंड मैटर्स में भी जजमेंट्स महीनों तक रिजर्व रहते हैं। इससे लिटिगेंट्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल राय केस में एक और प्रॉब्लम हाईलाइट की थी और वो कहती थी कि जजेस खुद डिटेल्स भूल जाते हैं। कभी कभी इंटरवल इतना लंबा होता है कि जजेस भूल जाते हैं कि ऐसा केस उनके सामने पेंडिंग है। ये एक अनप्लेजेंट फैक्ट है, लेकिन ये स्टार्क रियलिटी है। अनिल राय और सब्सिक्वेंट डिसीजंस में गाइडलाइंस लिटिगेंट्स की राइट टू स्पीडी ट्रायल को सेफगार्ड करने के लिए है, जो आर्टिकल 21 के अंडर एक फेसेट माना गया है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो लिटिगेंट्स को डिले की वजह से बेयर करनी पड़ती है, वो भी कंसीडर करनी चाहिए। एक आर्बिट्रेशन मैटर में जजमेंट कंसिडरेबली डिले के बाद प्रोनाउंस हुआ था। कोर्ट ने कहा था केस को सब्सटेंशियल पीरियड के बाद रिलीज करना और जजमेंट रिजर्व करना सिर्फ डिले को ही नहीं बल्कि पार्टीज के लिए एक्सपेंस को भी कंपाउंड करता है। ऐसी सिचुएशन में पार्टीज को फिर से काउंसिल एंगेज करने पड़ते हैं और लीगल फीस इनकर करनी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डायरेक्शंस फॉलो नहीं करता तो लिटिगेंट्स के पास कोई रिकोर्स नहीं होता। ओवरबर्डन जजेस के लिए भी सोचना जरूरी है, जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में है। डिलेड प्रोनाउंसमेंट ऑफ वर्डिक्ट्स, जुडिशियल वैकेंसीज और केस पेंडेंसी का एक और फॉलआउट है। कोर्ट वेकेशंस को डिफेंड करते हुए कई जजेस ने रिकॉर्ड पर कहा है कि ये टाइम जजमेंट लिखने के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 1.5 मंथ का समर वेकेशन लिया था और फिर भी रिजर्व जजमेंट्स हाइबरनेशन में रहते हैं। LG MCD मैटर में प्रोनाउंस जजमेंट की बात करें तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था कि टॉप कोर्ट 15 महीने के डिले के बाद इसे कैसे प्रोनाउंस करेगा। दरअसल ये केस एक प्ली से डील करता था बाय द आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली गवर्नमेंट अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ 10 aldermen बाय द LG ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट। इस जजमेंट का सिग्निफिकेंस और भी बढ़ गया है क्योंकि दिल्ली का सिविक बॉडी अपने ड्रेन्स और स्टॉर्म वाटर हैंडलिंग के एपरेंट मिसमैनेजमेंट के लिए निशाने पर है, जिसकी वजह से राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी और मयूर बिहार में एक मां और बेटी की भी। आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली सरकार की पिटीशन ने ये दावा किया था कि 1991 में आर्टिकल 239 AA के लागू होने के बाद पहली बार LG ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को पूरी तरह से बाईपास करके ऐसी नॉमिनेशन की है। दिल्ली गवर्नमेंट की पिटीशन के मुताबिक LG के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा रिकमेंडेड नामों को मंजूर करे या फिर प्रपोजल से असहमति जताकर उसे प्रेसिडेंट के पास भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च में दिल्ली के LG VK सक्सेना का रिस्पांस मांगा था इस मामले में। इस हियरिंग के दौरान CJI ने ओरली रिमार्क किया था कि LG द्वारा अल्डरमैन का नॉमिनेशन MCD की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को डिस्टेबलाइज कर सकता है। मई 2023 में कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया था। खासकर वर्डिक्ट के पेंडिंग होने की वजह से MCD की स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा सकी, क्योंकि 10 ऑल्डरमैन इस बॉडी का हिस्सा है जो इस कमेटी को इलेक्ट करते हैं। MCD मेयर शेली ओब्रॉय ने इस बात पर चिंता जताई थी कि सिविक बॉडी का फंक्शनिंग रुका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि तब तक MCD कॉर्पोरेशन को स्टैंडिंग कमेटी के फंक्शंस परफॉर्म करने की अनुमति दी जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने खुद के ही डायरेक्शंस पर काम करती है और टाइमली वर्डिक्ट प्रोनाउंस करती है। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल एनालिसिस।